कुछ क्वेश्चंस है डिफ्यूजन से संबंधित कि ऐसा क्या क्या चीज डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन को डिफाइन करता है और कौन सा रेगुलर, मतलब कि दो चीज समझना है। क्वेश्चन है यहाँ पर मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। 6 पॉइंट दे रखा है और 6 पॉइंट में जस्टिफाई करना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन का है और कौन सा जो है आपका जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का है। तो यहाँ पर 6 स्टेप दे रखा है। एक दिया है पॉलिश वुडन टेबल, दूसरा दिया है चॉक पाउडर, तीसरा है कार्डबोर्ड सरफेस, चौथा है मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट, 5 नंबर मिरर और 6 नंबर पीस ऑफ पेपर्स। तो मैं आपको मोटे तौर पर बता देते हैं कि जो पॉलिश वुडन टेबल होता है, जैसे घर में फर्नीचर का ऑब्जेक्ट्स होता है तो काफ़ी वेल पॉलिश्ड होता है, तो उस पर जब लाइट पड़ता है तो लाइट टोटल क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पॉलिश्ड वुडन होता है यानी कि पॉलिश किया हुआ लकड़ी होता है, अगर उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट उसे कंटिन्यू क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, पार्टिकुलर डायरेक्शन उसके पास होता है। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं पॉलिश किया हुआ वुडन का जो टेबल होता है वो बिल्कुल क्या होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, जिससे हम लोग उससे क्या करते हैं, उससे पास होने में जो लाइट होती है वो क्या करती है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस करती है। दूसरा चीज देखा है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर क्या होता है कि वह उसका जो सरफेस जो होती है वो क्या होती है, वेल पॉलिश्ड नहीं होती, उसमें जो इरेगुलरिटीज मेंटेन करता है। अगर हम लोग बात कर लें सरफेस का, तो उसका सरफेस कुछ किस प्रकार से रहेगा, हम सरफेस को बारीकी से देखेंगे तो इसके अंदर जो है इरेगुलर सरफेस दिखाएंगे, छोटे छोटे। जब इसको लाइट इधर जाएगी इधर फिर पड़ेगी तो आपका जो है इसे। दूसरा चीज की इसके पास कोई अपना पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या है नहीं, तो इसका सारे लाइट जितने भी ऑब्जेक्ट जितने भी इसको लाइट पड़ेगी इस पॉइंट पर सब इसी डायरेक्शन का होगा, पार्टिकुलर्स नहीं होगा, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। इस पर चॉक पाउडर पर वही बात यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते सुना भी देते हैं कि जो चॉक पाउडर होता है द इरेगुलर सरफेस, सो बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल बी क्या टेक प्लेस। बात समझ में आ गया। तीसरा चीज देखा है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कार्डबोर्ड हैज अ इरेगुलर सरफेस। कार्डबोर्ड होता है ना, जैसे लकड़ी होता है या कोई गत्ता होता है तो उसको हम लोग कार्डबोर्ड कहते हैं, तो वो भी आपका इरेगुलर सरफेस होता है। और जब इरेगुलर सरफेस पर जब लाइट गिरती है तब उसका भी डिफ्यूजन क्या होती है, कंटिन्यू क्या होता है, नहीं होता, इसलिए हम डिफ्यूज कर सकते हैं, यानी क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उस पर भी होता है। डी नंबर में है कि जो मार्बल होता है, जो हम लोग मार्बल की बात कर लेते हैं, तो मार्बल जो होता है बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, उस पर पानी हमारा क्या है, गिरा होता है, तो उसमें जब लाइट पड़ती है तो उससे क्या करती है, लाइट जो है क्या करती है, कंटिन्यू रिफ्लेक्ट करती है, पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्बल फ्लोर के साथ में जो उसको पानी जो चारों तरफ स्प्रेड रहता है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है और उस पर जो लाइट क्या करती है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव कर सकती है, तो कह सकते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन विल बी क्या टेक प्लेस, तो उस प्लेस से लाइट जो होगी बिल्कुल क्या करेगी, रेगुलर क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। 5वें नंबर पर था मिरर। मिरर तो सब लोग जानते हैं मिरर क्या होती है, मिरर वेल पॉलिश क्या होती है, सरफेस होती है, लाइट क्या होती है, कंटिन्यू रिफ्लेक्ट करती है। जब कंटिन्यू रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर भी हमारे क्या हो गई, आपका जो है वेल पॉलिश पार्ट हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, लाइट में क्या करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन करने का काम करेगा। 5 नंबर पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर तो इसे देखने में बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन उसमें अगर हम बारीकी से देखेंगे तो उसका सरफेस स्मूथ क्या होता है, नहीं होता है, तो लाइट उससे भी क्या कर जाएगी, बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर जाती है। तो वहां पे जब लाइट डिफ्यूज कर जाएगी तो सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज सरफेस को हम लोग जो है इरेगुलर सरफेस कहेंगे, और लाइट वहां से क्या करेगी, डिफ्यूज कर जाएगी। बात समझ में आ गया, यस से नो, क्लियरिटी।